ओके सो हेलो एवरीवन, दिस is Akshay and let's start with today's question. आज मैं फिर बाहर हूँ यार, क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी करेंगे बट आज का क्वेश्चन भी सही है, तुरंत हो जाना चाहिए. सो फाइंडिंग प्रोफेशन, डिफिकल्टी इज़ मीडियम एंड क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन अ बिग कंपनी नेम्ड एज Oracle. ठीक है, तो तुरंत से नोट पैड पे चलते हैं एंड वी सी. सो फाइंडिंग प्रोफेशन, तो इसमें क्या दे रखा है, लेट अस हाईलाइट द पार्ट. सेकेंड मैं जब अपना नोट पैड कनेक्ट कर लूँ. ठीक है, तो फाइंडिंग प्रोफेशन, सो एवरीबडी हैज़ टू चिल्ड्रन. फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ एन इंजीनियर कंसिडर स्पेशल फैमिली ऑफ इंजीनियर्स एंड ट्रॉमा. ठीक है, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स. ठीक है यार, तो ये ट्रॉमा फैमिली होता है मेरे हिसाब से. तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एन डॉक्टर इज डॉक्टर एंड सेकेंड चाइल्ड इज एन इंजीनियर. ऑल जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर स्टार्ट विथ इंजीनियर. फर्स्ट फ्यू लेवल्स ऑफ द फैमिली ट्री शो या. ठीक है, तो अगर ई है तो ई डी होगा उसका चिल्ड्रन, डी है तो डी ई होगा. एंड सिमिलरली इस पैटर्न को फॉलो करना है. ई है तो अगेन ई डी है तो डी ई, फिर ई है तो ई डी है तो अगेन डी. ठीक है, गिवन द लेवल एंड द पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन द अबव एंसेस्टर ट्री, फाइंड द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन. सो लेवल 4 एंड पोजीशन 2, राइट. तो अगर हम इसको लेवल वाइज मार्क करें तो ये लेवल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. और हम यहाँ पे मार्क कर दें पोजीशन, सो दिस वुड बी 1, दिस वुड बी 1 2 एंड थोड़ा सा और जूम करते हैं. दिस वुड बी 1 2 3 4, दिस वुड बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट. लेवल 4 पोजिशन. सो लेवल 4 एंड पोजीशन 2, मतलब इसको रिटर्न करना है तो डी आंसर, राइट. सिमिलरली अगर बोला जाता लेवल 4 पोजीशन 5 तो ये आंसर होता. फिर लेवल 3 पोजीशन 2 तो ये आंसर हो जाता, राइट. ठीक है, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया. इस क्वेश्चन को करें कैसे, तो कुछ चीज़ें हमें इसमें समझने की ज़रूरत है. इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, राइट. एंड हम एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा इंजीनियर है, राइट, जो इंजीनियर है उसके 2 चिल्ड्रन है, राइट. डी व्हाट इज़ ई एंड डी, राइट. तो अगर इंजीनियर है तो ऑड एंड इवन नंबर्स को देखते हैं. तो ये इंजीनियर है, तो अगर ऑड नंबर का जो पोजीशन है, राइट, तो उसको हम कहेंगे कि हमेशा इंजीनियर है. और जो इवन नंबर का पोजीशन उसको हमेशा कहेंगे डॉक्टर है, राइट. सो वेरीफाई कर लेते हैं. जैसे कि लेट्स से इस इंजीनियर की बात करते हैं, तो इवन नंबर देखो, इसका पोजीशन क्या है 7, तो इंजीनियर है. इवन है तो ऑड है, राइट. वापस एक बार कहीं और वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ इंजीनियर है पेरेंट, देखो इसका ऑड भी इंजीनियर है एंड इवन इज़ डॉक्टर. ठीक है, तो ऐसा ही एक पैटर्न हम निकाल लेंगे फॉर आवर डॉक्टर, राइट. तो डॉक्टर का अगर जब ऑड पोजीशन हुआ और इवन पोजीशन हुआ तो इस केस में क्या होना चाहिए, डॉक्टर पास चलते हैं. ऑड के पास डॉक्टर है, राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑड इज़ डॉक्टर एंड इवन इज़ इंजीनियर, राइट. फिर डी के पास चलते हैं, दूसरे पेरेंट के पास विच इज़ डी. तो इसका आप देखोगे यहाँ पे तो डी जो है 5th है, तो ऑड इज़ डॉक्टर अगेन. एंड इसी सेम पेरेंट डी के लिए इवन इज़ इंजीनियर. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फॉर दिस डी, ऑड इज़ डॉक्टर, इवन इज इंजीनियर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई वुड से, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गिवन आउट इनपुट एंड आउटपुट समझा हमने, सेकंड ये समझा. ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को लिखना है. एक और मेरे को जब आप इसको कोड को लिखोगे एंड अगेन ये कोड रिकर्जन से ही कंप्लीट होगा. लेट्स से कि आपको इस पोजीशन के लिए निकालना है लेवल 4 पोजीशन 2, राइट. तो हम बाकी के पेरेंट धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे. डी से उसका पेरेंट निकाला, उसका पेरेंट निकाला, बट हमारा रिकर्जन स्टॉप कहाँ होगा यार. मैं या तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे कि जो लेवल 1 के जो हैं, राइट, लेवल 1 2 3 4 इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल, किसी भी लेवल का वो नोड हो, बट अगर पोजीशन 1 है तो हमेशा इंजीनियर है, राइट. तो मैं बेस केस यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ़ पोजीशन इज इक्वल्स टू 1 देन हमेशा इंजीनियर है, राइट. आई थिंक इतने इंट्यूशन से काम हो जाना चाहिए. प्लीज़ पॉज दिस वीडियो हियर एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ. अगर आप ये कर लो तो फाइनल कोड पे आएंगे और एक दो ड्राइंग देख लेते हैं, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, तो दो ड्राइंग देख लेते हैं 4,2 के लिए. एफ ऑफ 4,2 में रिकर्जन कैसे बिहेव करेगा और एफ ऑफ 4,4 में, राइट. 4,2 में देखो आंसर क्या होना चाहिए, तो 4,2 में डॉक्टर आंसर आना चाहिए हमारा, एंड 4,4 में अपना आंसर ई आना चाहिए, राइट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस केस हुआ अपना पोजीशन इक्वल्स टू 1 रिटर्न. ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है. अब पेरेंट निकालेंगे ना, पेरेंट कैसे निकालेंगे, देखो लेट्स अज्यूम कि हम इस पॉइंट पे हैं, राइट, और इसका पोजीशन हमें दिख रहा है कि 4 है, राइट. तो हमें 4 से 2 जाना है, राइट. तो 4/2 कर देंगे, मतलब पोजीशन बाई 2 कर देंगे, राइट. बट एक बार ऑड नंबर का भी वेरीफाई कर लेते हैं क्या उससे काम हो जाएगा. ऑड नंबर का पोजीशन ये केस हो, यहाँ पे 5 है, 5/2 करोगे तो 2 ही आएगा, राइट. बट हमें 3 चाहिए, तो पोजीशन +1/2, राइट.
तो अगर अपने ट्री के टॉपिक्स पढ़े हैं तो ये समझना भी बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए। एंड ठीक है, सेकेंड लाइन इज क्लियर, पेरेंट निकाल लिया हमने। अब अगर पेरेंट इंजीनियर है, राइट, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर पोजिशन ऑड हुआ तो इंजीनियर होगा, इवन हुआ तो डॉक्टर हुआ। एंड एल्स केस भी हमने वैसे ही लिख लिया कि अगर इंजीनियर नहीं है पेरेंट, डॉक्टर है, तो ऑड केस में डॉक्टर होगा और इवन केस में इंजीनियर होगा। ठीक है, तो एक बार ड्राइंग देख लेते हैं। तो 4/2 को पास किया तो एक लेवल कम करो, लेवल वुड बी 3 एंड पोजीशन +1/2, यहाँ पे 3,1 हो गया। देखो पहले ही रिकर्जन कॉल में बेस केस हिट हो गया, राइट। तो लेवल अब पोजीशन 1 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ये क्या, जैसे आप देखोगे अभी 3 लेवल 3 एंड पोजीशन 1, तो ये हमेशा इंजीनियर रिटर्न करेगा, तो यहाँ से इंजीनियर रिटर्न हो गया, राइट। सो 4,2 को अपने कॉल से मिला इंजीनियर, राइट। तो हम देखेंगे कि क्या अब मेरे पास, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे। तो ये अगर इंजीनियर है, राइट, तो इसका पोजीशन किस पोजीशन के लिए निकाल रहे थे हम, 2 के लिए, राइट। तो ऑड के लिए अपने क्या देखा था, इंजीनियर होना चाहिए था, इवन के लिए डॉक्टर, तो ये इवन है पोजीशन, तो इसलिए ये रिकर्सिव कॉल डॉक्टर रिटर्न कर देगा। होप दैट मेक सेंस। ठीक है, अब वीडियो को फिर से पॉज करो यार, सेकंड रन खुद से करो, बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर तुम्हें, राइट। तो अगेन लेवल -1 का कॉल हुआ एंड पोजीशन +1/2 विच इज़ 2। बेस केस अभी भी हिट नहीं हुआ है, विल कीप ऑन कॉलिंग द रिकर्जन। सो लेवल अगेन -3 से 2 हो गया, 2 से ये 1 हो गया, राइट। यहाँ पे बेस केस हिट हुआ विच रिटर्न्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियर, क्योंकि लेवल 2 पोजीशन 1 इंजीनियर, राइट। अब देखो यहाँ पे चेक करेंगे कि इंजीनियर रिटर्न हुआ है, यहाँ पे पोजीशन क्या है, E1। इंजीनियर के लिए E1 पोजीशन में क्या रिटर्न होना चाहिए, इंजीनियर यहाँ पे हुआ E1 पोजीशन में डॉक्टर, तो ये रिटर्न करेगा डॉक्टर। एक बार मैनुअली वेरीफाई कर लो, 3,2 देखो, 3,2, 3 लेवल 2, हाँ ये देखो डॉक्टर है, ये डॉक्टर इसने रिटर्न किया 3,2 ने। अब अगेन वापस जाते हैं 4,4, अब हमारे पास डॉक्टर आया है पेरेंट, एंड पोजीशन के लिए निकालना है 4, तो डॉक्टर के लिए यहाँ और इवन में जाएंगे तो हमारे पास अगेन क्या मिलेगा, ये ऑड हुआ तो ई रिटर्न होगा यहाँ से, राइट। तो यहाँ से अपना हुआ ई रिटर्न, राइट। 4,4 आप देखोगे 4,4 तो ई है भी, राइट, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट। So that's the entire code intuition and everything wrapped up in this video. So let's hit the submit code, and while it is submitting, most important part, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा यार। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो हमने जो रिकर्शन फॉलो किया है, हाइट ऑफ द ट्री का कॉल्स मैक्सिमम सेव होगा, राइट। जैसे कि अगर इसके लिए निकालते होते किसी के लिए आप देखो 4,2 था, तो ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर बेस के सेट हुआ वापस। सिमिलरली डी के लिए यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो बेस के सेट होता वापस आता, राइट। सो हाइट ऑफ ट्री would be of time complexity, उसको हम कह सकते हैं log n, right, and space complexity, so at max height of the tree ही हमारे recursive stack में saved होगा, तो हम इसको भी कहेंगे log of n if we are considering the recursive stack space, else we will say O of n, right। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में recursive stack space नहीं कंसिडर करते हैं, तो आप उनको इस तरह समझा सकते हो कि if you are considering recursive stack space, जो कि करना चाहिए, it's log n, else we will say O of n। ठीक है, that is it for this one. This submission भी पास हो गया है। Till then keep learning, keep moving, bye, take care, let us meet again in the next video and bye bye।